अपने इंडी प्रोजेक्ट को बजट कैसे करें। सबसे पहले आते हैं कॉस्ट को समझने पे। कॉस्ट दो प्रकार की होती है, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जैसे कि नाम बता रहा है कि ये फिक्स्ड है, ये इतना खर्चा तो होना ही होना है, जो कि हो सकता है फिक्स सैलरी स्टाफ की, फिक्स्ड रेंट, फिक्स्ड इक्विपमेंट रेंटल्स, जो फिक्स्ड है पूरी तरीके से। लेकिन उसी तरीके से आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि सडन प्रॉप रिक्वायरमेंट्स, मेडिकल इमरजेंसीज की रिक्वायरमेंट्स, आपके सेट पे कोई फ्यूल खत्म हो गया एक सीन लेते लेते, दोबारा चीज के लिए बैकअप की जरूरत पड़ी, एक टिक में वो चीज मिली नहीं, तो इसके लिए आपको वाइजली अपने फंड्स को एलोकेट करना बहुत जरूरी है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग करके। कंटिजेंसी प्लान हमेशा बना के चलें। 10 से 20% बजट होना चाहिए। एक इंडी आर्टिस्ट के लिए कुछ भी ला सकता है, मतलब इट इज लाइक आवर मैमथ थिंग फॉर अस टू पुल ऑफ। आई रिमेम्बर जब मैं अपने टूर्स प्लान करता हूँ, मैंने जियोलो के पहले टूर्स प्लान किए थे, तो मेरे लिए 200-200 रुपए 300-300 रुपए बचाना कितनी इंपॉर्टेंट बात थी, और वो कितने मायने रखते थे, क्योंकि वो 200-300 रुपए मेरे 2 दिन के लिए मील्स के रूप में काम आ सकते थे और टिकट को प्रमोट करने में, फ्लायर छपवाने में मदद करते हैं। तो आपको बजट बहुत पकड़ के चलना पड़ता है जब हम अपने टूर्स के लिए प्लान करते हैं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वीजा एप्लीकेशन तक में भी मैं ये मेंशन करता हूँ कि मेरी फ्लाइट्स का कितना जा रहा है, मेरे इंश्योरेंस का कितना जा रहा है, ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि मैंडेटरी होता है, उसके बाद हमारा खाना पीने का क्या एस्टिमेट बजट होगा, उसके अलावा हमारे पास कंटेंजेंसी का भी 10 से 20% का बजट है कि अगर कोई इमरजेंसी में फंस गए, डिस्पाइट इंश्योरेंस वी हैव दैट बजट, एंड उसके अपार्ट में भी क्या सेविंग्स एंड चीजें हैं, बिकॉज विदाउट दैट नोबडी इज गोइंग टू ट्रस्ट यू विद दैट। एंड प्लस आपने सुनी होगी इतनी सारी कहानियां जो प्रोडक्शन अचानक से अबैंडन हो जाते हैं, जो प्रोडक्शन अचानक से रुक जाते हैं फाइनेंशियल वोज की वजह से, वो सिर्फ प्रोड्यूसर की फाइनेंसेस की गलती होती है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स आधी कच्ची पकी कहानी का लॉलीपॉप, ओटीटी की डील कुछ भी दिखा के 4-5 रियल एस्टेट वाले या कुछ पैसे वाले लोगों को बेवकूफ बना के, जो ग्लैमर की दुनिया में आने में शौकीन है हीरोइनों के साथ बैठ के ड्रिंक्स करने के लिए, उनको पकड़ के ले आते हैं और वो फाइनेंस करते हैं। बट बाद में जब उनको लगता है कि ये सब चीजें कहानी पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ढंग से बन भी नहीं बन रही है, इसका कुछ होगा नहीं होगा, वो पुल ऑफ कर देते हैं और फंडिंग रुक जाती है। तो जितना पैसा लगा था वो पूरा का पूरा घुस जाता है, सबकी मेहनत घुस जाती है, जितने भी आर्टिस्ट और क्रू मेंबर्स इतने टाइम से काम कर रहे होते हैं उन सबकी मेहनत जाया हो जाती है। एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, एक स्मार्ट प्रोड्यूसर ऐसा कभी नहीं होने देगा। इसलिए आप पहले ही अपना जो भी एस्टिमेटेड बजट है उसका 1.5x फिगर एटलीस्ट अपने पास रखिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता जब आप शुरू कर रहे हो तो ऐसी कौन सी नई चीजें आ सकती हैं जो आपका बजट बढ़ा दे। एक छोटा सा किस्सा मैं बताता हूँ। मैं स्कॉटलैंड में जिगोलो का शो करने के लिए जब पहली बार गया था, तो हम अपने प्ले में एक सैक का यूज करते हैं, जूट सैक का, जो आलू की बोरियां होती है, मेरे शो में वो यूज होती है एक प्रॉपर्टी की तरह। लेकिन उन्होंने मुझे स्टेज पे अलाउ नहीं किया क्योंकि वो फायर प्रूफ नहीं थी। वहाँ के वेन्यूज इतने ज्यादा एडवांस हैं कि वहाँ का $1 मिलियन का, $1 मिलियन पाउंड का, सॉरी, हमको एक अलग से इंश्योरेंस खरीदना पड़ा कि अगर हमारे शो के दौरान कोई भी दुर्घटना बाय चांस हो गई तो वो इंश्योर्ड है, जबकि हमने वेन्यू की फीस और सारी चीजें ऑलरेडी भरी हुई थी। तो ये फॉरेन कंपनीज बहुत एडवांस है इस मामले में। अब उस समय में क्या करता, वो एक फायर स्प्रे ऑफर कर रहे थे जो कि 15 पाउंड की थी। 15 पाउंड मतलब मेरी बोरी, जिसको मैं 40 रुपए में खरीद के लाया था सब्जी मंडी से, के ऊपर मैं 1500 रुपए की लगभग एक स्प्रे छिड़कूं तो वो फायर प्रूफ हो जाए और उससे प्रूफ हो जाए और मैं यूज कर सकूं। तो मैं भाई उस समय हमें एक पाउंड बचाना था, जो हमारी एक मील के बराबर है। एक पाउंड 100 रुपए के बराबर हमारे लिए एक पैसा बहुत कीमती था उस समय। कैसे हम पापड़ बेल के गए थे, तो कुछ नहीं सूझा, तो हमने उसको कैसे मैनेज किया। आई जस्ट गॉट अ बड़ा वाला ब्लैक डस्टबिन का बिन का जो पॉलिथीन होती है, that black giant polythene, I got that and used that instead of my jute sack that was intended to use in the first place. तो जो काम करना था प्रॉपर्टी को, वो काम उस ब्लैक बैग ने भी किया। बस हाँ, ये था कि जूट बैग के साथ थोड़ा और ऑथेंटिक फील आ जाता जो मेरी कहानी का था, बट सैडली इम्प्रोवाइज करना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब आपका बजट सडन सरप्राइजेस के साथ ट्विस्ट हो जाएगा। हमने उस चीज के लिए सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा, जबकि हम महीनों से तैयारी कर रहे थे। एक एक चीज, क्वालिटी, डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क, टाइमिंग, हमारा डिस्टेंस, हॉस्टल सबसे सस्ता कहाँ, क्या, कैसे, हर एक एक चीज मैप आउट करने के बावजूद भी ऐसी कई सारी चीजें आई जो एंटिसिपेटेड नहीं थी। तो ऐसी चीजें होंगी, इसके लिए वाइजली बजट करना बहुत जरूरी है, कंटेंजेंसी प्लान बनाना बहुत जरूरी है। फिर आएगा कम्युनिकेट करना और निगोशिएट करना सही तरीके से। आप डील्स ऐसी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें लोगों को आप एक साथ पूरा एडवांस नहीं दे रहे, आप काम के दौरान चंक्स में पेमेंट कर रहे हैं, ताकि डेवलपमेंट फेज के साथ प्रोजेक्ट के हो। अगर किसी भी वजह से प्रोजेक्ट रुकता है तो आपने जितनी कॉस्ट दी बस उतना ही आपको लॉस झेलना पड़ा। ये नहीं है कि आपको पूरा लॉस झेलना पड़ा। और साइमल्टेनियसली उनको भी फेवरेबली उतना अमाउंट मिल गया आपके क्रू को जितनी दिन की उन्होंने मेहनत करी। तो किसी के लिए भी कोई बहुत ज्यादा लॉस वाली बात नहीं होगी।
अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बजटिंग टेक्निक्स के बारे में। एक होती है टॉप डाउन टेक्निक, एक होती है बॉटम अप। सबसे पहले हम अपना बजट अप्रोच डिसाइड करेंगे। टॉप डाउन बजटिंग में ना ओवरऑल बजट और फंड्स की कैटेगरीज डिस्ट्रीब्यूट करके फिर हम ग्रैनुलर डिटेल्स पे आते हैं और एस्टिमेट करते हैं कि कैटेगरी के एक आइटम में क्या खर्चा होगा। और ऑल्टरनेटिवली उसी का ऑपोजिट हो जाता है जिसमें हम सबसे ग्रैनुलर चीज से स्टार्ट करते हैं और बड़े लेवल पे जाते हैं। ये आपके टेस्ट के ऊपर, आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको किस तरीके का अप्रोच लाना चाहिए। लेकिन अगर आप एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो बेस्ट रहेगा कि आप कैटेगराइज पहले कर लें और टॉप टू बॉटम उतर के आए। जैसे कि आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस क्या होंगे, क्रू की सैलरीज के एक्सपेंसेस क्या होंगे, इक्विपमेंट के एक्सपेंसेस क्या होंगे, लोकेशन के एक्सपेंसेस क्या होंगे, पोस्ट प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस क्या होंगे। ये बकेट्स अपने आप में बन गई। उसके बाद नीचे फिर उनमें कितने क्या खर्चा आएगा, पोस्टर बनाने में क्या आएगा, लोगो बनाने में क्या आएगा, टाइटल टीजर बनाने में क्या आएगा, इधर क्या आएगा, उधर क्या आएगा, आप ग्रैनुलरली नीचे आ सकते हैं। एक बजट टेम्पलेट का यूज कीजिए। बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। काफी सारी ऐसी एप्स और वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे आप सिर्फ एंट्रीज फिल करेंगे और आपका पूरा बजट रेडी हो जाएगा। तो अगर कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स आपको दूं आपके इंडी प्रोडक्शन के लिए, तो सबसे पहले तो ऑप्टिमाइज कीजिए कि जितने भी डिस्ट्रैक्शंस अपने बजट से और जितने भी अननेसेसरी आइटम्स को आप टेक ऑफ कर सकते हैं हटाइए। और प्रायोरिटाइज कीजिए कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। अननेसेसरली ज्यादा चीजें लाने से अच्छा है कम चीजें लाइए, क्वालिटी वाली चीजें लाइए। इसका मतलब सिंपल है कि आप 10 एवरेज लोगों को भरने से अच्छा है कि आप 4 तगड़े क्रू मेंबर्स लो। वो अपने आप में 4 एज के बराबर काम करके देंगे और आपके काम को सफर नहीं होने देंगे। अंत में आप बजट लगभग उतना ही उससे थोड़ा सा ज्यादा दे रहे होगे लेकिन आपका काम सफर नहीं करेगा। अगेन ये सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांस डिपेंड करता है, नेटवर्क पे डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है आप जिसको हायर कर सकें वो भी आपके साथ उतना ही काम करना चाहने में इंटरेस्टेड हो। तो ये आपकी नेगोशिएशन और कम्युनिकेशन टेक्निक्स पे डिपेंड करेगा। लेकिन बजटिंग इज एसेंशियल, अदरवाइज आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्रिएटिव प्रोजेक्ट बनाते हुए पैसे कब कहाँ उड़ गए। अभी हमने अपना पहला क्रिएटिव प्रोजेक्ट बनाया जो कि ऑलमोस्ट 0 बजट, शूस्ट्रिंग बजट पे, व्यवहार पे बना है। सारे दोस्त यारों के साथ मिलके, जो एक्टर्स हैं हमारे नोबडी स्टूडियोज की पहली स्केच प्रोडक्शन। लेकिन उसके बावजूद भी एडिटिंग टीम का पेरोल है। हार्ड डिस्क अपने आप में मुझे 5,000 रुपए की पड़ी खाली डेटा स्टोर करने के लिए, और उसके अलावा ऑनलाइन स्टोरेज खरीदनी पड़ी, उसके अलावा मील्स, उसके अलावा थोड़ी सी स्नैक पार्टी। देखते देखते पता भी नहीं चला कब 30-40 हजार रुपए हवा हो गए। एक 15-12 मिनट की एक लोकेशन पे बनी हुई अपने दोस्त यारों के साथ छोटी सी शॉर्ट फिल्म स्केच के लिए। तो आप सोचिए फिल्मों के लेवल पे क्या ही लेवल का एक्सपेंस होगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम बजट करके चले। हम बजट करके चल रहे हैं, आगे और अच्छे से करेंगे और हुआ करते हैं कि आप भी इससे सीखेंगे और करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है देवांग। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। मुझसे बात कीजिए। तब तक के लिए आप मेरे दोस्त, मचाते रहो।